और गिव वे है, मैं अभी 1-2 दिन में अनाउंस कर दूंगा, ठीक है, कि किसको क्या कैसे करना है। अभी लैपटॉप जो भी गिव वे मुझे करना है वो मैं अनाउंस कर दूँ। हेलो, वेलकम टू ट्रेड विद विकास फैमिली। यहाँ पर आप चार्ट देखोगे आज निफ्टी का, तो बहुत ही अच्छे ट्रेड्स आपको मिले होंगे। यहाँ पे मैंने 13,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट बुक किया है। सिर्फ 2 ट्रेड किए हैं। अगर मैं आपको ट्रेड दिखाऊँ तो ऑप्शन हेजिंग में किए हैं, एक में 8,000 का, एक में 6,000 के आसपास का प्रॉफिट बुक किया। ये हेज लेग थी, तो इनमें तो प्रीमियम डीके होता है, लेकिन इनमें प्रीमियम डीके की वजह से प्रॉफिट बुक किया है। किस तरीके से ट्रेड प्लान किया, वीडियो को ध्यान से देखना। मैं दोनों चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, कैसे चार्ट को रीड करते हैं, कैसे कौन से टाइम फ्रेम पे एंट्री और एग्जिट प्लान करते हैं, और वैल्यू एरिया कौन से टाइम फ्रेम पे डिसाइड करते हैं, और ओआई डाटा को साथ में कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको हाई टाइम एंट्री एग्जिट के लिए अपन 3 मिनट चार्ट यूज़ करते हैं, लेकिन इससे पहले मैंने ये जो वैल्यू एरियाज डिफाइन कर रखे हैं यहाँ पर आप देखोगे निफ्टी के अंदर, वो कैसे डिसाइड किए वो मैं आपको बता देता हूँ। 15 मिनट का चार्ट ओपन करो पहले। 15 मिनट में ही सारे वैल्यू एरियाज डिफाइन होते हैं। यहाँ पर आप देखोगे ये मेरे पास सपोर्ट फाइंड है, ठीक है, और ये सेकंड सपोर्ट फाइंड है, ठीक है, क्योंकि मार्केट कल के दिन के ये सपोर्ट बनाया था और कल के दिन का ही ये सपोर्ट है वो फाइंड हो रखा है। तो ये वैल्यू एरिया अपने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अपने लिए आज के लिए दोनों ही सपोर्ट है, लेकिन मेरे को एक रिजेक्शन भी चाहिए, मतलब एक रेसिस्टेंस भी चाहिए, लेकिन रेसिस्टेंस जो ऊपर की तरफ फाइंड हो रहे हैं वो बहुत दूर हैं। यहाँ पे जो फाइंड हो रहे हैं वो बहुत दूर रेसिस्टेंस है, लेकिन अपने पास एक ट्रेंड लाइन वैल्यू एरिया है जिसको फॉलो करते हुए कल मार्केट कंटिन्यूस नीचे आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट में एंट्री कैसे प्लान किया वो मैं आपको बता देता हूँ। अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर, ये फर्स्ट कैंडल है, मार्केट ओपन सॉरी ये फर्स्ट कैंडल नहीं, ये फर्स्ट कैंडल है। मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर एकदम ट्रेंड लाइन वैल्यू एरिया के पास में। यहाँ पे एंट्री प्लान करने के लिए मैंने यूज़ किया है 3 मिनट कैंडल। यहाँ पर 3 मिनट कैंडल में ये जैसे ही रिजेक्शन कैंडल बना, जैसे ही ये रिजेक्शन कैंडल मिला, यहाँ लगभग इसका नीचे ब्रेकडाउन हुआ, देन मैंने एंट्री प्लान किया और यहाँ पर अपना टारगेट है वो बुक कर लिया मैंने। ऑलवेज मैंने ऑप्शन हेजिंग करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने कॉल शॉर्ट किया है, तो उस कॉल शॉर्ट जो मैंने किया उसमें मैंने प्रॉफिट है वो कैच कर लिया। जैसे ही मार्केट एंट्री प्लान किया तुरंत से। अब मैंने यहाँ पे रिवर्सल होगा या नहीं होगा उसके लिए ओआई डाटा को यूज़ किया। ओआई डाटा को कैसे यूज़ किया, अगर मार्केट न्यूट्रल होगा, मतलब कॉल और पुट में दोनों में ओआई डाटा बिल्ड है वो सेम अगर तरीके से चेंज हो रहा है, मतलब ओआई डाटा मतलब ऑप्शन सेलर के नज़रिए से देखते हैं, और अगर कॉल और पुट में सेम तरीके से ओआई डाटा बिल्ड हो रहा है, चेंज जो हो रहा है वो सेम हो रहा है, किसी में भी ज़्यादा फर्क नहीं है कि कॉल में ज़्यादा बिल्ड हो रहा है तो मार्केट डायरेक्शनल हो सकता है, या पुट में ज़्यादा ओआई डाटा बिल्ड हो रहा है तो मार्केट वन डायरेक्शन हो सकता है। लेकिन उसके लिए मैंने ओआई डाटा पे गया, ऑप्शन चेन में गया, ठीक है, यहाँ ओआई पे गया और चेंज ऑफ ओआई, टोटल ओआई नहीं देखा मैंने, चेंज ऑफ ओआई, तो दोनों में लगभग 3.5 लाख का ओआई है वो बिल्ड हो रहा था। मतलब मार्केट है वो रिवर्सल दे सकता है, क्यों, क्योंकि मार्केट एक साइडवेज जोन में हो सकता है, क्योंकि कॉल और पुट में जो ओआई है वो अप्रोक्सीमेटली सेम है, और पीसीआर भी आप जब देखोगे लगभग 0.9 के आसपास है। मतलब मार्केट कह रहा है कि कॉल और पुट में दोनों में ओआई बिल्ड हो रहा है, मार्केट साइडवेज हो सकता है, मतलब मार्केट रिवर्सल दे सकता है। और रिवर्सल जैसे ही, अब ऐसे नहीं कि मैंने केवल ओआई को यूज़ किया, ऑलरेडी मेरा यहाँ पर मार्केट जैसे रिजेक्शन कैंडल बनाया, मैंने कॉल में प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन ये रिवर्सल जब यहाँ पर आया सपोर्ट पे, और सपोर्ट पे आने के बाद में यहाँ पे ये रिजेक्शन कैंडल बना, मतलब एक इसके अंदर बाइंग कैंडल बना निफ्टी के अंदर, और ओआई भी बोल रहा है कि मार्केट एक साइडवेज जोन में ही ऊपर नीचे घूमता रहेगा, जो कि इसको लगभग 100 पॉइंट की रेंज है, 23,500 से लेके 23,650, 150 पॉइंट की रेंज ये बनी हुई है, जो मॉर्निंग का हाई है। तो यहाँ पर जैसे ही ये कैंडल बना रिवर्सल, इसका जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ऑलवेज मैंने यहाँ पे पुट में एंट्री ली, कॉल बाई नहीं किया, हेजिंग के साथ में किया, और उस पुट में मैंने लगभग 5,600 के आसपास का कुछ प्रॉफिट है वो कैच किया, और यहीं पे मैंने एग्जिट किया था। इतना ऊपर तक नहीं गया क्योंकि यहाँ पर फिर से रिजेक्शन आ सकता था, ठीक है, ब्रेकआउट होके ऊपर चला गया, मैं उसको फोकस नहीं करता, लेकिन यहाँ पे मेरा ट्रेंड लाइन वैल्यू एरिया था, तो यहाँ पर जैसे मार्केट ने यहाँ सस्टेन करने लगा, मैंने प्रॉफिट को कैच कर लिया। इंपॉर्टेंट क्या होता है, आप किस तरीके से, जब बहुत सारे लोग बोलते हैं ओआई डाटा 3 मिनट लेट आता है, 5 मिनट लेट आता है, काम नहीं करता। देखो, अगर चार्ट सही बोल रहा है, चार्ट अपनी रेंज बना चुका है, और ओआई भी आपको सेम बता रहा है, चार्ट और ओआई का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो आपको अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं।
अगर आप अकेले ओआई के ऊपर काम करेंगे, अकेले चार्ट पे काम करेंगे, दैट नॉट पॉसिबल, ठीक है। या तो अगर आपको फोकस ही करना है तो ओआई को छोड़ दो, केवल चार्ट पे फोकस करो, तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों को आप कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो चार्ट के साथ में ओआई को यूज़ करें, चाहे 3 मिनट लेट आता है डाटा या 5 मिनट लेता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अपने पास स्टॉप लॉस है ना, फिर उसके लिए वो दे देंगे अपन। सबसे इंपॉर्टेंट है दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाता है कि मार्केट साइडवेज है, साइडवेज नहीं है वैसे तो ये वॉलेटाइल मार्केट है, ठीक है, इतना नीचे और इतना ऊपर, ठीक है। तो मार्केट ये वॉलेटाइल मार्केट है, नॉट साइडवेज मार्केट। और वॉलेटाइल मार्केट में आपको तुरंत से प्रॉफिट है वो कैच हो जाते हैं। लगभग 11 बजे ही मैंने अपने ट्रेड को फिनिश कर दिया, और ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं, यहाँ पे देखोगे 2 लोड से ही ट्रेड किया हुआ है, ओनली 2 लोड से, ओनली फॉर 2 लोड से मैंने ट्रेड किया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये तो हो गया चार्ट ट्रेड करने का तरीका, पहले हाई टाइम फ्रेम में और उसके बाद में अपन शॉर्ट टाइम फ्रेम में रिजेक्शन कैंडल और शॉर्ट कैंडल में सप्लाई डिमांड देखते हैं, साथ में अपन ओआई को भी देख लेते हैं, तो इससे अपना काम और मजबूत हो जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप चार्ट रीड करना सीख लिए, हाई टाइम फ्रेम और शॉर्ट टाइम फ्रेम पे एंट्री एग्जिट सीख लिया, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आप सही तरीके से पोजीशन साइज रखें। ऐसे नहीं कि आप के पास अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े हैं, लाख रुपए पड़े हैं, पूरे के पूरे 10 लॉट आप खरीद लें, ऐसा कभी गलती मत करना। पोजीशन साइज मैनेज करना, दिन में 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना, ये डिसिप्लिन। अगर आपको अच्छे से ट्रेडिंग में कैरियर बनाना है तो इस बात को नोटिस करना, 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं करने। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पोजीशन साइज को कंट्रोल में रखना है, कभी भी कैपिटल का 2-3% से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं देना है। ये मैंने अपनी कैपिटल का लगभग 6-7% प्रॉफिट है वो कैच किया है। हमेशा इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। 2-3% का ज़्यादा से ज़्यादा एसएल और लगभग 4-5% का टारगेट ईजीली अचीव हो जाता है अगर आप सही तरीके से ट्रेड करते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखो, एकदम ध्यान में रखते हुए ट्रेड करो, क्योंकि ट्रेड चार्ट से ना ही तो चार्ट से होगा, ना ही ओआई से होगा। चार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका रिस्क मैनेज होना चाहिए, आपकी पोजीशन साइज कंट्रोल में हो जाएगी। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, बार बार मैं इस चीज़ को बताऊँगा। लोग बस यही बोलते हैं कि देखो 50,000 का मैंने प्रॉफिट किया, देखो आप मानते नहीं है, देखो मैं आपको कैपिटल दिखाता हूँ, मैंने 50,000 से 50,000 बना लिया। ऐसा नहीं होता है। आप अपनी कैपिटल का 2-3% का रिस्क लें और 4-5% टारगेट रखें। दैट सिंपल लॉजिक के साथ ट्रेड करें और कंटिन्यूस ट्रेड करें, और लर्निंग पे जितना फोकस करेंगे उतना ही अच्छे से आप ट्रेडिंग में कैरियर बना पाएंगे। चार्ट ट्रेडिंग आ गया, और ये तो दिमाग में बैठा लो 2 से ज़्यादा ट्रेड करना ही नहीं है आपको। ओवर ट्रेडिंग तो बिल्कुल स्टॉप कर देनी है। अगर 2 ट्रेड स्टॉप लॉस हो गया, कल फिर मार्केट खुलेगा, आप मार्केट में रहें या नहीं रहें, उस 2 ट्रेड के लॉस को रिकवर करने के चक्कर में आप अकाउंट खाली मत करो। कल आपके पास पैसा रहेगा, कल मार्केट में फिर आप ट्रेड करेंगे और फिर से आप ट्रेड आपको मौका देगा प्रॉफिट करने का। लेकिन अकाउंट ही खाली कर दिया, आप बैट ही नहीं कर सकते, तो विन कैसे करोगे। फर्स्ट रूल आता है, इफ़ यू कांट बैट देन यू कांट विन, और इफ़ यू लूज योर ऑल मनी देन हाउ टू यू ट्रेड। आप सारे पैसे खो देंगे तो आप बैट ही नहीं कर पाओगे, तो फिर आप ट्रेड कैसे करोगे। इस चीज़ को फोकस करो। चलो ज़्यादा लंबा वीडियो मैं बना नहीं रहा हूँ। वीक ऐसे रीडिंग के वीक में 1-2 वीडियोज़ में लाता रहूँगा, ठीक है। क्रिप्टो पे भी लाता रहूँगा, कोशिश करूँगा क्रिप्टो पे भी लाऊंगा। ऑप्शन बाइंग से बेटर है, बहुत अच्छा प्रीमियम डी के बाद आप आज देखोगे ऑप्शन चेन देखोगे, लगभग ये 200 के प्रीमियम खुले थे और अभी तक 50 रुपये का प्रीमियम डीके हो चुका है ऑलमोस्ट। इतना फास्ट डीके हुआ इतनी वॉलेटिलिटी के बाद में, और उसकी वजह क्या है, इंडिया वीक्स है वो तुरंत से क्रैश हो गया, मतलब आईवी भी क्रैश हो गया और इंडिया वीक्स भी है वो तुरंत से डाउन हो गया। तो ऑप्शन बायर के पक्ष में मार्केट है ही नहीं, ठीक है। और 70% ऑफ द टाइम ऑप्शन बायर के पक्ष में होता ही नहीं है, इसलिए फोकस करो ऑप्शन हेजिंग में। बहुत बड़ा कैपिटल नहीं लगता है, आप आराम से इजीली लगभग 70-80 हज़ार रुपये से ऑप्शन हेजिंग स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी डायरेक्शनल प्ले करने के लिए, और अच्छे प्रॉफिट कैप्चर होते हैं। 2% का एसएल 4% के टारगेट के साथ में। चलो कैसा लगा कैसा लगा वीडियो, कमेंट में बताना। थैंक यू।